विद इन 6 months एक नया डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगा। 6 महीने के भीतर क्या होने वाला है? इंडियन एयरफोर्स ने क्या संकेत दिया है? क्या 182 दिन के भीतर कोई बड़ा खतरा देश के सामने आने वाला है? या फिर क्या 26 हफ्तों के भीतर भीतर हिंदुस्तान कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है? राइट हैंड में बांह पे तिरंगा, तिरंगे के नीचे ऑपरेशन सिंदूर का बैज, दाईं तरफ इंडियन एयरफोर्स का झंडा, सीने पर एन कपूर के नाम का बैज। ये इंडियन एयरफोर्स के वो कौन से ऑफिसर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को रेडी रहने को कहा है? आगे आने वाली सब लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजिकली, they will have to be technologically proficient to prosecute those wars on the top of at the top of their game। उन लोगों को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए टेक्नोलॉजी, वेदर वो टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स ड्रॉप करने के काम आए या सिंपली उनके कंप्यूटर्स हैक करने के काम आए या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जो कि एनिमी का वॉर मेकिंग पोटेंशियल ब्रेक कर सके। आगे आने वाली लड़ाइयों में बम गिराने की तैयारी करो, दुश्मन के कंप्यूटर्स हैक करने की तैयारी करो, दुश्मन के युद्ध लड़ने की क्षमता को तोड़ने की तैयारी करो। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई इस मैसेजिंग का क्या मतलब है? रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और शक्तिमान, पाकिस्तान से अगले युद्ध के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अब निकाला है कौन सा नया समाधान? यह बस कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की है। भविष्य में होने वाले युद्ध के मद्देनजर फ्यूचर रेडी इंडियन आर्मी पर बात की है। मेड इन इंडिया वेपन्स पर चर्चा हुई है और पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने भी 3 अलग अलग पोस्टर जारी किए हैं। 26 से 27 अगस्त को होने वाले ट्राई सर्विस सेमिनार, जिसे रण संवाद का नाम दिया गया है, उसका टीजर लॉन्च किया है, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं को मेंशन किया गया है और थिंक, ट्रेन एंड फाइट एज अ वन फोर्स का मैसेज दिया है। तो क्या सच में युद्ध स्तर पर भारत ने अगले वॉर की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या इसीलिए पाकिस्तान में युद्ध वाली कमेंट्री शुरू हो गई है? हिंदुस्तान के अगले युद्ध की तैयारी का ट्रेलर बस 6 दिन बाद दिख जाएगा, जब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी 26 और 27 अगस्त को रण संवाद करेगी। फ्यूचर वॉरफेयर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, साइबर बैटल ग्राउंड, इन सबका खाका रेडी करेगी। और इस संवाद की भूमिका आज से ही लिख दी गई है और इंडियन एयरफोर्स ने इशारों में पाकिस्तान को वार्निंग भी दे दी है। सेना के नेतृत्व को ये सबक मिला कि आज जिस हालत में हम अपनी दुनिया को देखते हैं, आत्मनिर्भर बनना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वी कैन इंश्योर हमारे देश की सुरक्षा एट ऑल टाइम्स, बिकॉज हम नहीं जानते आज के जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि कब हमारी सप्लाई चेन, जो कि हमारे को आर्म सप्लाई करते हैं, हथियार और असला सप्लाई करते हैं, वो कब ब्रेक हो जाने वाली है। और इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बने हुए वेपन्स के साथ we should be proficient in producing them and we should be proficient in using them। हम नहीं जानते कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते कब ये सप्लाई चेन बंद हो जाए। विद इन 6 months एक नया डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगा। तो लाइक आई सेड, जैसे मैंने पहले कहा, all officers who are part of the armed forces will have to continue to remain इस टेक्नोलॉजी के कर्व से उनको आगे रहना पड़ेगा
और जैसे जैसे नई चीज़ें मार्केट में आएँ, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स हों, उनको सीखना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू यूज़ देयर इमेजिनेशन टू ग्रेट एक्सटेंट टू इंश्योर कि ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। अभी आपने इंडियन एयरफोर्स के जिन ऑफिसर की बातें सुनी, ये वो हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी तक आपने यही सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, लेकिन आज ये भी देख लीजिए कि जिस कमांड ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो कमांड कौन सी थी। वो कमांड थी इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, और उस कमांड को लीड करने वाले ऑफिसर हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स पर हमले की शुरुआत भी इसी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने ही की थी, और बाद में 9 और 10 मई की रात पाकिस्तानी एयर बेसेस और उनके रेडार्स को उड़ाने वाले भी यही इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ही थी। भारतीय वायुसेना की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का खौफ पाकिस्तान को आज तक सता रहा है, और उसकी एक वजह एयर मार्शल नागेश कपूर भी हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए युद्ध काल के सबसे बड़े अवार्ड सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, और उन्होंने इस ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा श्रेय वेस्टर्न एयर कमांड में अपनी टीम को दिया है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक हिस्सा है इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड स्ट्राइक शक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए। हम लोगों ने ये काम अकेले नहीं किया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, आर्मी के यूनिट्स, हम सब ने मिलके इस शक्ति को दिखाया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जहां तक सिर्फ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का रोल रहा, वो हम लोगों ने उनके एयरफील्ड्स पे अटैक किया, हम लोगों ने उनके रेडार्स पे अटैक किया। जो शुरुआत में कार्रवाई हुई, जो 7 मई की रात को हुई, वो उसके अंदर भी हम एक तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इन कंजंक्शन विद वेस्टर्न एयर कमांड था। एंड उसके बाद जो उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने का या उनके एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक करने का काम था, वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने किया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स में से एक है, और पाकिस्तान के खिलाफ लगने वाली जो हमारी सीमा है उनमें से 2 कमांड्स में से एक है। हमारे नॉर्थ का इलाका पाकिस्तान के साथ जो लगता है, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय वेस्टर्न एयर कमांड, और उससे राजस्थान से नीचे और गोवा तक का इलाका जो है उसकी रक्षा का, उसकी एयर डिफेंस का की जिम्मेदारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के हिस्से में आती है। इस कमांड का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होने के नाते जो भी इस कुर्सी पे बैठता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऊपर से आने वाले निर्देशों का और उनकी तरह से जो कि वो जिस तरीके से वो एक वॉर को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, उसको जमीनी तौर पे अमल में लाया जाए, इन कंजंक्शन विद अदर सर्विसेज जैसे इंडियन नेवी, जो कि हमारे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर एक अहम हिस्सा निभाती है, इंडियन आर्मी, एंड टू सम एक्सटेंट BSF एंड ऑल्सो दी इंडियन कोस्ट गार्ड।